नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ जो है अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं मिला। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप फॉर्म भरे, हमको करीबन 7-8 महीने 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ हमको नहीं मिला। दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए अभी तक आपके पास फोन नहीं आया, क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, ट्रेनिंग का पैसा बहुत लोगों का जो है ट्रेनिंग हो भी चुका है, ठीक है, लेकिन उनका ट्रेनिंग का पैसा अभी तक नहीं आया, क्या रीजन हो सकता है? टूल किट नहीं आया, क्या रीजन हो सकता है? और लोन जो है, बहुत सारे ऐसे जो है लाभार्थी हैं जो लोन के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उनको जो है लोन अभी तक नहीं मिला, क्या रीजन हो सकता है? दोस्तों, वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपको ये जो 4 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप लोग के इतने सारे कमेंट भी आ रहे थे कि अरुण भाई इन चारों पॉइंट्स पे तो आप एक बार जो है डिटेल में वीडियोस बनाओ, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा है ना, तो आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए कॉल क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे बात करते हैं कि ट्रेनिंग के लिए फोन क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है। दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप जब करा लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन मान लीजिए जैसे जनसेवा केंद्र पे आप गए और आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, तो वो अभी जो है वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आपने सिर्फ जो है आवेदन किया है, ठीक है। आवेदन करने के बाद बहुत सारे प्रक्रिया होती है, ठीक है, तब जाके आपके पास जो है ट्रेनिंग के लिए फोन आता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है मान लीजिए जो है आप गांव से हैं और या शहर से हैं, ठीक है, तो एक प्रोसीजर होता है इस फॉर्म को वेरिफिकेशन के लिए, एक प्रोसीजर होता है। जब दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना का जो लॉन्चिंग हुआ था, तब जो है ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहे थे, लोग जो है कम अवेयर थे, इस योजना के बारे में इतना जो है रुचि नहीं दिखा रहे थे, इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जब जैसे जैसे इस योजना के बारे में लोगों को पता चला, तो करोड़ों संख्या में लोग फॉर्म भरने लगे, ठीक है। तो ऐसे में इस वजह से डिले हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते भी नहीं है, ठीक है, वो भी फॉर्म भर रहे हैं। मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना का जो मेन उद्देश्य है लोगों को जो है कारीगर बनाना, स्मार्ट कारीगर बनाना। जैसे कि आप मछली पालन का काम करते हैं या दर्जी का काम करते हैं या सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, तो जो अपने काम को और आगे लेके जाना, ये पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। लेकिन जो लोग काम बिल्कुल नहीं जाते, वो लोग भी उस लालच के चक्कर में आ जाते हैं कि चलो हमको 500 रुपये मिलेंगे, टूल किट मिलेगा, इसके चक्कर में फॉर्म भर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में लग रहा है टाइम, ठीक है। पहले क्या था कि फॉर्म भरे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए कॉल आ गया, सेंटर पे बच्चे कम थे तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अभी जो है वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है जो दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 स्टेप में होती है। पहला मान लीजिए अगर आप गाँव से हैं तो आपका प्रधान, ठीक है, शहर से है तो नगर पालिका, देन आपका जो है डीएफओ डीएम डीएफओ पेंडिंग में, बहुत सारे ऐसे लोगों का जो फॉर्म है डीएफओ डीएम में पेंडिंग दिखा रहा होगा। देन आपका स्क्रीनिंग कमेटी तक जाएगा, फिर आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नगर पालिका, अगर आप शहर से हैं तो नगर पालिका और गाँव से हैं तो प्रधान ग्राम पंचायत, ठीक है, वहां से तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो है फॉर्म वो डीएफओ और डीएम लेवल तक जाके पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पे दिखाने का मेन रीजन यही है कि उनको जब तक आदेश ऊपर से मिलेगा कि हाँ इस फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाए, ठीक है, तो कोई बंदा आता है, ठीक है, आपके घर पे आएगा, जो आपने एड्रेस मेंशन कर रखा हो या जो मोबाइल नंबर आपका उसमें डाल रखा हो, उस पर कॉल आएगा कि आप जो है इस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, मान लीजिए सिलाई ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, आप सिलाई का शॉप है कि नहीं है। शॉप होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि अरुण भाई हमारे पास शॉप नहीं है तो क्या हम इस योजना का लाभ नहीं ले सकते? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले सीन दूसरा था, जिनके पास शॉप नहीं था फिर भी वो जो है लाभ मतलब ले लिए। लेकिन अभी जो है चेकिंग करके दोस्तों यहाँ पे लोगों को जो लाभ दिलाया जा रहा है कि उनके पास शॉप होना चाहिए, छोटा मोटा दुकान होना चाहिए, तभी उस पर लोन मिलता है, ठीक है। तो ये जो है स्क्रीनिंग कमेटी तक जब आपका फॉर्म सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तभी आपके पास जो है कॉल आएगा। ऐसे में डीएम डीएफओ अगर पेंडिंग दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है, अगर आपका फॉर्म डीएम और डीएफओ पेंडिंग दिखा रहा है तो समझ जाओ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हो, ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हो, ठीक है। बहुत ही जल्द आपके पास ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है फॉर्म अभी तो बहुत पहले ही स्टेप में अटका हुआ है, ठीक है, तो वो लोग और ज़्यादा वेट करें। लेकिन जिनका डीएम और डीएफओ पेंडिंग दिखा रहा है वो लोग बहुत ही जल्द जो है ट्रेनिंग के लिए उनके पास कॉल आ सकता है, ठीक है।
दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ट्रेनिंग का जो है पैसा बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं आया है। ठीक है, इसका भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देखिए जब आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा होगा तो उसमें जो बैंक अकाउंट लगाया होगा, ठीक है, वो बैंक अकाउंट दोस्तों आप लोग एक बार बैंक में जाके विजिट करो। मैं 2-3 वीडियो में बताया भी था, ठीक है, कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। ठीक है, एनपीसीआई से लिंक होगा तभी दोस्तों आपका पैसा आएगा। और एनपीसीआई से लिंक कैसे करना है, मान लीजिए आप नहीं जाना चाहते हैं बैंक, आपका जो घर है वो मतलब बैंक बहुत दूर है, आप रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम रूरल में जो है बैंक ऑलमोस्ट दूर ही होता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो इसके लिए मैंने वीडियोस बनाया कि आप घर बैठे जो है एनपीसीआई से अपना अकाउंट लिंक करवा सकते हो। ठीक है, इस पे वीडियोस बनाए, जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। देन एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ जो है इंडिया, ये जो है दोस्तों एनपीसीआई तभी पैसा आता है क्योंकि ये नेशनल लेवल की योजना है। ठीक है, केंद्रीय सरकार की योजना है, तो आपका जो है एनपीसीआई से जो है अकाउंट लिंक होना चाहिए। फिर भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि अरुण भाई हमने जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म, मतलब हमारा सब कुछ कंप्लीट है, बैंक डिटेल्स में भी कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ एनपीसीआई से हमारा जो है लिंक है और आधार कार्ड जो है डीबीटी से सीडिंग वगैरह सब कुछ है, मतलब कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा नहीं आया। तो दोस्तों आप लोग जहां पे ट्रेनिंग किए थे, ठीक है, आपने जहां पे ट्रेनिंग किए थे आप लोग वहां पे एक बार विजिट करो जाके। ठीक है, वहां पे एक बार विजिट करो, वहां पे एक बार संपर्क करो कि हमारा ट्रेनिंग का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो वो लोग भी आप लोगों को कुछ बताएंगे। ठीक है, उनके पास भी नंबर वगैरह होता है, ठीक है, ऊपर बात करने के लिए, तो आप लोग वहां पे एक बार जरूर विजिट करना। ठीक है, देन आपका जो है टूल किट के बारे में बात करते हैं। टूल किट दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टूल किट पा भी चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टूल किट जिनका अभी नहीं आया है। तो और टूल किट का मैसेज भी आया था बहुत सारे स्टूडेंट के पास, वो मैसेज डिलीट हो चुका है। ठीक है, वाउचर दिया गया था टूल किट रिसीव करने के लिए, वो वाउचर भी एक्सपायर हो चुका है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के पास आया था वो डिलीट हो गया, किसी के कीपैड में पड़ा है वो लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो ऐसे में जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के जो है एग्जीक्यूटिव लोग हैं, उनका कहना है कि अगर आपके पास जो है टूल किट का मैसेज आया था, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है टूल किट आपके घर पे डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द ही जो है आपका जो है टूल किट आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। कुछ दिन पहले जो है टूल किट का एक मैसेज भी जितने भी पीएम विश्वकर्मा योजना की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके उनके पास भेजा गया था, जो लोग नहीं किए फॉर्म भरे उनके पास भी भेजा गया होगा कि अगर आपका जो है टूल किट के लिए जो ई वाउचर इशू किया गया था, ठीक है, नहीं अगर आपको मिला है कोई बात नहीं है, आपका जो है टूल किट आपके एड्रेस पे जो है डिलीवर्ड करा दिया जाएगा बाई पोस्ट, इंडिया पोस्ट। ठीक है, अब ऐसे में ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपने जो मोबाइल नंबर लगाया था वो मोबाइल नंबर गाइज, वो लोग डाकिया लोग मान लीजिए कोई लेके आता है तो आपके पास वो कॉल करेंगे, कॉल रिसीव करना, क्योंकि अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हो, ठीक है, तो वो टूल किट वापस चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो टूल किट बहुत ही जल्द, ये सबसे मतलब खुशी की बात ये है कि यहाँ पे एक आश्वासन दे दिया गया है, ठीक है, कि आपका टूल किट दोस्तों आपके घर पे डिलीवर्ड किया जाएगा। हाँ, बस आप लोग बेफिक्र हो जाइए क्योंकि टूल किट आएगा तो आपके घर पे आएगा। ठीक है, आपके कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोन नहीं मिल रहा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोन के लिए काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि अरुण भाई हमको 50,000 लोन, हमने 1 लाख के लिए लोन अप्रूव किया था, मतलब भरा था, और हमको 50,000 रुपये मिला है, 50,000 लॉक कर दिया है, और जो है स्टैम्प ड्यूटी इतना मांग रहे हैं, जीएसटी बिल इतना मांग रहे हैं। देखिए दोस्तों, लोन जो होता है, लोन की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, लोन की प्रक्रिया होती है, लोन में जैसे आप ज़्यादा अमाउंट के लिए अगर आप जो है रिक्वायरमेंट या मान लीजिए पूरा 1 लाख रुपए के लिए रखते हैं तो जो बैंक की भी कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, वो लोग तो स्टैम्प ड्यूटी तो आप लोगों को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए वो लोन पे डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं। 50,000 लेंगे तो कम स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोन मान लीजिए 1 लाख रुपए का लेते हैं या 80,000 या 90,000 का लेते हैं तो उसमें आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ पैसा जो है लीन में पड़ा रहता है, आपके अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो पैसा लीन में पड़ा रहता है, वो 5 से 6 महीने बाद वो एक्टिव कर दिया जाएगा। आप जब बैंक में दोबारा जाएंगे कि हाँ जो ये मेरा पैसा जो है एक्टिव कर दिया जाए, तो बैंक मैनेजर के हाथ में होता है, आप वहाँ बोलोगे, ठीक है, तो वो पैसा
जो है आपको मिल जाएगा। वो मतलब आपके अकाउंट में रहेगा, शो नहीं करेगा। मतलब बैंक में तो शो करेगा कि आपके अकाउंट में इतना है, लेकिन मेन बैलेंस में नहीं शो करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मान के चलिए 2-4 किस्त या 5 किस्त जब जमा कर देंगे, तो जब आप बैंक में जाके बोलेंगे कि हमने किस्त जमा कर दी है, तो वो मिल जाएगा। लोन दोस्तों अगर आपको नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप लोन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि अरुण भाई हम लोन के लिए अप्लाई कहाँ करें, तो आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाया है स्टेप बाय स्टेप, उसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, ठीक है, लोन कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लोन जो है, मैं आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि लोन जो है वो कम ही रखना, 1 लाख से कम रखना, ज़्यादा मत रखना, मतलब 1 लाख मत रखना, 80,000 90,000 इस तरीके का रखना। स्टैम्प ड्यूटी आप लोगों को देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट करते GST बिल भी देना पड़ेगा क्या? देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें GST इंक्लूडेड होता है, ठीक है, इसमें बिल वगैरह कोई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आप बैंक मांग रहे हैं तो उनसे एक बार प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि GST बिल कैसे, मतलब क्या होगा, ठीक है, तो वो लोग आप लोगों को बता देंगे बैंक में, ठीक है। तो लोन जिनको नहीं मिला दोस्तों, वो लोग एक बार जाके बैंक में विजिट करें, ठीक है। बैंक से ही आपका लोन मिलेगा, तो आप लोगों को बैंक जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बैंक कॉल करेगी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंक कॉल करती है वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, दोबारा फ़ोन नहीं करते हैं, तो आप लोगों को बैंक जाना पड़ेगा। बैंक वाले दोबारा नहीं फ़ोन करेंगे, आप लोगों को एक ही बार फ़ोन करेंगे। अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हो तो लोन आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको चाहिए तो आपको खुद बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने इस वीडियो में चारों क्वेश्चन का जो है रिप्लाई दिया है। और मेन बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमको लोन नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों का लाभ मिलेगा, अगर आपका फॉर्म DFO और DM लेवल तक पेंडिंग दिखा रहा है तो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है पूछना जरूर कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।